हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? स्टूडेंट, हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 2, अम्ल क्षारक तथा लवण को हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसे कि पार्ट 1 में हम लोग ने टोटल 1 से लेकर 17 क्वेश्चन को पढ़े थे, लेकिन आज पार्ट 2 में हम लोग 18 से लेकर 34 क्वेश्चन तक पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में टोटल 34 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग टोटल 34 क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। तो इसमें चलिए आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी और भी आने वाली वीडियो आपके पास पहुँचे। और अभी तक आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन होखें, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं। आप लोग वहां से जाके ज्वाइन। चलिए आज की इस क्लास को हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट और आगाज करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार चैनल को अभी तक देखिए। हम लोग के सामने हम लोग का जो 18 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि NH क्या है, NH4 क्या है का संयुग्मी क्षार है। क्या है यह पूछा है कि संयुग्मी क्या है, क्षार है। आपको बताना है कि संयुग्मी क्या है, क्षार है, आपको बताना है। ऑप्शन ए में आपको दिया गया है NH3, ऑप्शन बी में NH2 माइनस, ऑप्शन सी में NH2OH और ऑप्शन डी में N2H2। तो चलिए बताइए आपका कौन सा जो होगा, आपका ऑप्शन जो होगा राइट ऑप्शन होगा। चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आप कहेंगे सर NH4 का संयुग्मी जो क्षार होगा NH3 होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका होगा ए राइट आंसर होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं कि हम लोग से हमारा क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है HCl के क्या है, HCl के 10⁻⁻8 मोल विलयन का पीएच होगा। क्या होगा, पीएच होगा। ऑप्शन ए में आपको दिया गया है 8 दिया गया है, ऑप्शन बी में -8 दिया गया है, ऑप्शन सी में 7 और 8 के मध्य, मतलब 7 और जो होगा 8 के बीच का होगा, ठीक है ना, मध्य होगा, 6 और 7 के मध्य होगा। तो चलिए आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि जो आपका कौन सा ऑप्शन जो होगा राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 का चलिए बताइए। क्या इसमें पूछा है HCl के 10⁻8 मोलो क्या है मोलर विलयन का पीएच मान आपसे पूछा है। क्या है, पीएच मान पूछा। चलिए बताइए, चलिए फटाफट बताइए। तो आप कहेंगे सर 6 तथा 7 के मध्य होगा। क्या होगा, 6 तथा 7 के मध्य होगा। ऑप्शन जो होगा आपका डी विल डी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे, हम लोग लॉक करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा क्या पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए मेरे प्यारे साथी। इसमें कहा गया है आर हीलियम क्या है, आर हीलियम सिद्धांत के क्या है, आर हीलियम सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे क्या है पदार्थ है। क्या है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो क्या है, ऑप्शन ए में कहा है जलीय विलयन में प्रोटॉन देते हैं, ऑप्शन बी में जलीय विलयन में प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी में जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, ऑप्शन डी में इलेक्ट्रॉन का एकांकी युग्म क्या है ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। आपको बताना है कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट होगा। चलिए बताइए, फटाफट बताइए आप लोग एक बार। क्या बोला है, क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे। आर हीलियम सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ जो क्या होते हैं जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन को क्या करेंगे, सही करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है। देखिए फिनहाल फैथलीन क्या है, फिनहाल फैथलीन गुलाबी रंग देता है। क्या है, गुलाबी रंग देता है। आपको बताना है ऑप्शन ए में अम्ल के साथ, ऑप्शन बी में क्षार के साथ, ऑप्शन सी में दोनों के साथ, ऑप्शन डी में
किसी के साथ नहीं। तो चलिए बताइए आप लोग, फिनहाल फैथालीन गुलाबी रंग देता किसके साथ देता है, आप लोग बताइए। चलिए फटाफट बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कौन सा जो आपका ऑप्शन होगा राइट होगा। तो क्या कहेंगे आप, कहेंगे सर जो फिनाल फैथालीन गुलाबी रंग देता है, क्या देता है, क्षार के साथ, किसके साथ देता है, क्षार के साथ देता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग क्या करेंगे, सत्य करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा हमसे क्या पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है फिनहाल फैथालीन का, क्या है, फिनहाल फैथालीन का क्षारीय माध्यम में रंग होता है, क्या है, क्षारीय माध्यम में रंग होता है, आपको बताना है। ये देखिए 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में गुलाबी, ऑप्शन बी में पीला, ऑप्शन सी में नीला, ऑप्शन डी में रंगहीन। तो चलिए बताइए, फिनहाल फैथालीन का क्षारीय माध्यम में रंग देता है, कौन सा रंग देता है, तो बताइए। तो बहुत से बच्चे बताइए, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो कहेंगे सर गुलाबी देता है, क्या देता है, गुलाबी देता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग लॉक करेंगे, सत्य करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 में क्या हमारा हमसे पूछा गया है, क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है, आप लोग ध्यान देंगे। कहा है फिनाल फैथालीन, क्या है, ये है एक, क्या है, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में दिया गया है दुर्बल अम्ल, ऑप्शन बी में दिया गया है दुर्बल क्षारक, ऑप्शन बी में दिया गया प्रबल अम्ल और ऑप्शन डी में दिया गया प्रबल क्षार। तो चलिए बताइए आपका जो होगा कौन सा ऑप्शन जो होगा राइट ऑप्शन होगा। फिनहाल फैथालीन एक है, क्या है, कौन सा अम्ल है या कौन सा क्षार है, इसमें ये पूछा गया है, आपको बताना है। तो चलिए बताइए कि फिनहाल फैथालीन कौन सा जो आपका क्या है, क्षार या अम्ल है। तो आप कहेंगे सर फिनहाल फैथालीन एक दुर्बल अम्ल है, क्या है, एक दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, सत्य करेंगे। तो स्टूडेंट आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप जैसे मान लीजिए जो भी मैं आज की क्लास आपको जो पढ़ा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं आपको चैप्टर नंबर 9 पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 9 में पार्ट 2 का अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो इसका पीडीएफ चाहिए, जो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसका पीडीएफ पता है आपको कहाँ मिलेगा। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से मिलेगा, जहां आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। आप तुरंत क्लिक करके उस पर डाउनलोड करके आप तुरंत ज्वाइन हो जाएं और आपको वहीं से सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है निम्न में से उस सूचक का नाम बताइए, किसका नाम बताइए, निम्न में से उस सूचक का नाम बताइए जो अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है, क्या कहता है, लाल रंग देता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए में मेथिल ऑरेंज, क्या है, मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन नंबर बी में मेथिल रेड और लिटमस, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है फिनहाल, क्या है, फिनहाल रेड। तो चलिए बताइए आपका जो होगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका राइट होगा, क्या है, कौन सूचक नाम है और कौन सा विलयन देता, कौन सा रंग देता है, आपको बताना है। तो कौन सा रंग देता है, क्या है, मेथिल ऑरेंज रंग देता है, क्या देता है, मेथिल ऑरेंज रंग देता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका जो होगा ए राइट आंसर होगा। आप ऑप्शन ए को क्या करेंगे साथियों, लॉक करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन ए को क्या करेंगे आप लोग, लॉक करेंगे। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है, बड़े ही ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है NH4 Cl का pH मान होगा, क्या होगा, Cl का pH मान होगा, आपको बताना है क्या होगा। इसमें देखिए आपको 7 से अधिक होगा, 7 से कम होगा या 7 के बराबर होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, आपको बताना है, क्या करना है, आपको बताना है। चलिए आप लोग बताइए क्या किया जा सकता है। तो देखिए आपको यहाँ पे एक बात को ध्यान देना है, आप लोग इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है
NH4 क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे NH4Cl क्या है, NH4Cl एक क्या है, प्रबल अम्ल है। क्या है, ये प्रबल अम्ल है। क्या है, ये प्रबल अम्ल है। ये प्रबल अम्ल है। HCl क्या है, HCl तथा तो क्या है, HCl तथा क्या है, ये दुर्बल अम्ल है। क्या है, ये दुर्बल, ये क्या है, ये दुर्बल क्षारक है। क्या है, अम्ल नहीं है, ये दुर्बल क्या है, क्षारक है। क्या है, दुर्बल क्षारक है। तो आप नोट करेंगे NH4Cl प्रबल अम्ल है, कोष्टक में HCl तथा दुर्बल क्षारक तथा लवण है। क्या है, ये जो HCl है ये दुर्बल क्षारक और क्या है, लवण है। अतः इसका pH मान 7 से कम होगा। क्या होगा, अतः इसका pH मान 7 से कम होगा। क्या होगा, अतः इसका pH मान 7 से कम होगा। तो किस ऑप्शन में आपको दिया गया है 7 से कम? चलिए आप लोग एक बार बताइए किस ऑप्शन में आपको 7 से कम दिया गया। चलिए बताइए फटाफट, आप लोग लेट मत कीजिए, बताइए कौन इसमें दिया गया है, कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही दिया गया है, कौन 7 से कम है, बताइएगा। चलिए बताइए। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी जो मेरा है 7 से कम है। ऑप्शन नंबर जो मेरा बी होगा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सही करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में HCH3 COOH का संयुग्मी क्षार है। क्या है, संयुग्मी क्षार है। क्या पूछा है, HCH3 COOH क्या है, COOH का संयुग्मी क्या पूछा है, इसका क्षार पूछा है। आपको बताना है कि इसका क्षार क्या है। क्या है, इसका क्षार क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है, क्या दिया गया है, CH3OO माइनस का, और ऑप्शन बी में H3O माइनस का सॉरी प्लस का है, और ऑप्शन सी में CH3COOH2 क्या है, ठीक है, और इस पे H माइनस का क्या है, H माइनस का। तो चलिए बताइए आपका जो होगा कौन सा होगा। तो आप कहेंगे सर CH3COOH संयुग्मी क्षार है किसका, CH3COO माइनस का। क्या है, CH3COOH माइनस का है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, आपका राइट आंसर है। आप ऑप्शन नंबर ए को सत्य करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है। देखिए आपको जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो इस क्लास में हैं, सभी स्टूडेंट अगर अभी तक कोई भी अगर फॉर्म को फिलअप नहीं किए हैं तो आप लोग फॉर्म को जाकर फिलअप कर लें। आप लोग अपने फॉर्म जो है आप लोग फॉर्म को फिलअप कर लें, क्योंकि आपका जो फॉर्म है वो फिलअप हो रहा है। आपको पता है कि आपका फॉर्म 8 जनवरी 2024 से स्टार्ट है और इसका जो लास्ट डेट है 29 फरवरी को लास्ट डेट है। ठीक है, तो आप 29 फरवरी तक फॉर्म को भर पाएंगे। अभी भी जो स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाए हैं भरवा लें जाके किसी भी साइट। अगर आप खुद से फॉर्म भरना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे वीडियो पड़ा है, आपको A to Z आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक वीडियो पड़ा है। आप लोग उस वीडियो को देख के उसी माध्यम से आप खुद फॉर्म को भर सकते हैं। आपको फ़ोटो कितना KB का लगाना है, आपको सिग्नेचर कितना KB का लगाना है, सब उस वीडियो में बताया गया है। अगर आप लोग अभी तक को जानकारी नहीं है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, तो भी जिस भी टॉपिक पे चाहिए तो मैं उस टॉपिक पे आपको एक वीडियो फिर से बना के दे दूँगा। ठीक है, तो देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। इसमें कहा है सूचक वे पदार्थ हैं जो, क्या है, आपसे पूछा है सूचक वे पदार्थ हैं जो क्या है। अब आपको बताना है, क्या करना है, आपको बताना है। ऑप्शन ए में अम्ल के साथ रंग देते हैं, क्या करते हैं, अम्ल के साथ रंग देते हैं, क्या करते हैं, अम्ल के साथ रंग देते हैं। ऑप्शन बी क्षार के साथ रंग देते हैं। ऑप्शन सी अम्ल तथा क्षारक दोनों के साथ रंग देते हैं। और ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी क्या है, अम्ल तथा क्षार के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं, क्या करते हैं, भिन्न भिन्न रंग देते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए आपका कौन सा ऑप्शन जो होगा राइट ऑप्शन होगा। तो आप कहेंगे सर सूचक वे पदार्थ हैं, क्या है, सूचक वे पदार्थ हैं जो
अम्ल तथा क्षार के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं। आपको क्वेश्चन को ध्यान देना है, आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है, आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्या देंगे? अम्ल तथा क्षार के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं। ऑप्शन क्या होगा? डी राइट ऑप्शन है। ठीक है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 में क्या हमसे कहा गया है। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है निम्नलिखित में से क्या है? त्रिभाषमिक अम्ल है। क्या है? त्रिभाषमिक अम्ल है, आपको बताना है। देखिए अब आपको क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है क्या है? त्रिभाषमिक अम्ल। क्या है? त्रिभाषमिक अम्ल पूछा है, आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए में H3PO3, ठीक है ना। ऑप्शन बी में सी क्या है? ऑप्शन बी में H3PO4, ठीक है ना। और ऑप्शन सी में HPO2 NH3, क्या है? NH3। चलिए बताइए कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट होगा। चलिए आप लोग बताइए एक बार कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट होगा। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन क्या होगा आपका राइट होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। तो आप कहेंगे सर निम्नलिखित में से त्रिभाषमिक अम्ल जो है H3PO4, क्या है? H3PO4 है। क्या है? H3PO4 है। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक करेंगे। ठीक है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है क्या? कहा गया है अम्ल एक क्या है? अम्ल एक क्या है? अम्ल एक यौगिक है जो इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए में इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्या है? अम्ल एक यौगिक है जो ऑप्शन ए में इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ऑप्शन बी में प्रोटॉन देता है और ऑप्शन सी में प्रोटॉन से संयोग कराता है और ऑप्शन डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि अम्ल एक यौगिक है, क्या देता है, आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर अम्ल एक यौगिक है, क्या है? प्रोटॉन देता है। जो प्रोटॉन देता है, क्या करता है? जो प्रोटॉन देता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, देखते हैं क्या कहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है 1 बिलियन में क्या है? 1 बिलियन में हाइड्रोजन का आयन, क्या है? हाइड्रोजन का आयन सांद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है। क्या है? मोल प्रति लीटर है। बिलियन का पीएच मान होगा। क्या होगा? बिलियन का पीएच मान होगा, आपको बताना है। क्या है? बिलियन का पीएच मान होगा, आपको बताना है। ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में 8, ऑप्शन सी में 7 और ऑप्शन डी में 6। तो चलिए बताइए कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट होगा। देखिए अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको पता है कि आपको जहाँ पर H प्लस, क्या है? H प्लस बराबर 1 × 10⁻⁻⁷, क्या है? 10⁻⁻70 मोल लीटर है। क्या है? मोल प्रति लीटर है। तो आपको पता होगा, आप जानते होंगे, क्या है? आप जानते होंगे, क्या है? आप जानते होंगे पीएच, क्या है? पीएच बराबर क्या है? माइनस लॉग, क्या है? माइनस लॉग 10⁻⁻7, क्या है? 10⁻⁻7 होता है। तो अब इसका क्या करेंगे? देखिए पीएच बराबर माइनस है लॉग, क्या है? लॉग 10⁻⁻7। देखिए अब ध्यान देंगे, बराबर में 7 आगे लाएंगे, आपको क्या हो जाएगा? लॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये लॉग 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये लॉग आपका 10 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं, क्या है? चूंकि क्या है? लॉग, क्या है? लॉग 10, क्या है? यहाँ पे ध्यान देंगे, फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पूरा काट कर। देखिए आप लोग ध्यान देंगे, क्या देंगे? क्या है? सॉरी माइनस नहीं रहेगा, ठीक है। चूँकि लॉग 10, क्या है? लॉग 10 बराबर -1, क्या है? लॉग 10 बराबर -1। तो चलिए बताइए आपका कौन सा जो होगा ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा? कौन सा ऑप्शन जो आपका राइट होगा?
क्या होगा, कौन सा ऑप्शन? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर जो इसमें सी है मेरा, क्या है, ऑप्शन नंबर सी मेरा जो होगा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सही करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में कहा है NaCl का पीएच मान है, क्या है, NaCl का पीएच मान है, आपको बताना है। चलिए बताइए, NaCl पीएच मान है, किसका मान है आपको बताना है, किसका मान है आपको बताना है। चलिए बताइए आप लोग, किसका मान है, किसका मान है, बताइए। चलिए किसका मान है, क्या करना है, किसका मान है, चलिए बताइए किसका मान है। देखिए आपको पता है यन, क्या है, NaCl, क्या है, NaCl एक क्या है, एक उदासीन है, क्या है, एक ये उदासीन लवण है, क्या है, ये उदासीन क्या है, लवण है, क्या है, यह उदासीन लवण है। अतः इसके जली विलयन में क्या है, अतः आप लिखेंगे NaCl एक उदासीन लवण है, अतः इसके जली विलयन में क्या है, अतः इसके, आप लोग यहाँ से भी है, अतः जली विलयन क्या है, इस तरह जली विलयन, अतः जली विलयन का क्या है, जली विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 होगा, क्या होगा, जली विलयन का पीएच मान क्या होगा, 7 होगा, कितना होगा, 7 होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपके ए दिया गया है, क्या दिया गया है, ऑप्शन ए में आपको 7 दिया गया है, जो आपका होगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल है, क्या है, निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल है। यह पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है, यह पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में HCl, क्या है, HCl, ऑप्शन बी में H क्या है, CH3, ऑप्शन देखिए सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, आपको अभी दिया गया है, यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल दिए गए हैं, ठीक है ना। क्या किया गया है, आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल दिए गए हैं, HCl व CH3 और यहाँ पे COOH व HNO3 और ऑप्शन अंतिम में दिया गया है H2SO4, ठीक है ना, SO4। अब देखिए आपको, देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में HCl दिया है, ऑप्शन बी में H2SO4 दिया गया है और ऑप्शन सी में CH3 COOH और ऑप्शन डी में HNO3, ठीक है ना। तो अब आपको तो इतना तो पता हो गया होगा, ये सब तो आपको पता है कि दिए गए अम्लों में क्या है, आपको दिए गए जो अम्ल है, ये दिए गए अम्लों में CH3 क्या है, CH3 COOH क्या है, COOH दुर्बल अम्ल है, क्या है, यह एक क्या है, दुर्बल अम्ल है। ये जो है आपका किसका अम्ल है, ये आपका दुर्बल अम्ल है, ध्यान देंगे। ये क्या है, ये दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह जल में आसांकी रूप से आयनित होता है, क्या है, ये जल में आसांकी रूप से क्या है, आयनित होता है, क्या है, आयनित होता है, आयनित होता है। जैसे आपको HCl क्या है, HCl व HNO3 क्या है, HNO3 तथा क्या है, तथा H2SO4 क्या है, SO4 जल में घोलने पर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, क्या है, जल में घोलने पर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। अतः ये प्रबल अम्ल है, क्या है, अतः ये क्या है, अतः ये क्या है, प्रबल अम्ल है। कौन सा अम्ल है, यह कौन सा अम्ल है, यह प्रबल अम्ल है। देखिए आपको क्या है, किस ऑप्शन में दिया गया है, आपको दिया गया है ऑप्शन सी में CH3 COOH। तो आप किसको सही करेंगे, ऑप्शन सी को आप लोग सही करेंगे। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं, आप लोग जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है ना। तो चलिए
चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा गया है। देखिए कहा है सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन होता है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन होता है। ऑप्शन ए में दुर्बल अम्लीय, ऑप्शन बी में प्रबल अम्लीय, ऑप्शन सी में क्षारीय और ऑप्शन डी में उदासीन। क्या है? उदासीन। आपको बताना है कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन सही होगा, राइट आंसर होगा। बताइए क्या है? सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन होता है। क्या होता है? कौन सा होता है? एक बार आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। तो आप कहेंगे क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। ऑप्शन जो होगा सी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन जो होगा सी राइट आंसर होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे? लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। और इस क्लास का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी अंतिम क्वेश्चन है। तो आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर को समाप्त कर चुके होंगे और अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गणनाएं। क्या है? रासायनिक गणनाएं में मैं आपको इसका जो थ्योरी है थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादातर के आपको थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको जितने भी दिए गए हैं मैं आपको थ्योरी की तरह आपको थ्योरी से पढ़ाऊंगा और आपको इसमें जो दिए गए सवाल को आपको लगाकर हल करना है। ठीक है, तो आपको मैं एक ही थ्योरी जो है इसमें जो इंपॉर्टेंट थ्योरी दी गई हैं आपको थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं वो भी पढ़ाऊंगा। तो आप लोग को लाइव क्वेश्चन में आप लोग वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, ताकि आपको समझ में सारी चीज़ें आएँ और आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि अब आपका पेपर ज़्यादा दूर नहीं, अब आपके नज़दीक है। आप लोग जितने जल्दी पढ़ाई करेंगे आप लोग उतने ही आगे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज पाएंगे। ठीक है, और आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए सर हमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। नहीं तो आप व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम पे चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। आपको वहाँ पे जो भी चाहिए आपको वहाँ से आप बता सकते हैं। आप व्हाट्सअप ग्रुप से होने का फ़ायदा है कि आप सीधे आप मुझसे कांटेक्ट में रहेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को हम लोग देखते हैं क्या है, उसके बाद हम लोग आज की क्लास को समाप्त करेंगे। देखिए कहा है प्रबल अम्ल का संयुग्मी होता है। क्या है? जो प्रबल अम्ल है उसका संयुग्मी होता है। आपको बताना है ऑप्शन ए में प्रबल क्षार, ऑप्शन बी में दुर्बल क्षार, ऑप्शन सी में प्रबल अम्ल, ऑप्शन डी में दुर्बल अम्ल। तो बताना है कौन सा आपका जो होगा सही आंसर होगा, आप लोग को बताना है। क्या होगा? आपको बताना है कि प्रबल अम्ल का संयुग्मी होता है, कौन सा होता है? चलिए बताइए। तो आप कहेंगे सर दुर्बल क्षार होता है। क्या होता है? दुर्बल क्षार होता है। क्या होता है? दुर्बल क्षार होता है। तो आपको किसको सही करेंगे? तो आप लोग सही करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, आप लोग सही करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका विल राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन बी सही करेंगे। तो साथियों स्टूडेंट आज की इस क्लास में हम लोग का क्लास भी आज का एंड यहीं पे होता है और हम लोग को जो इस चैप्टर में क्वेश्चन भी दिए गए थे हम लोग पूरे क्वेश्चन को पढ़ लिए। और आप लोग को पता है कि इस चैप्टर में टोटल 34 क्वेश्चन थे, हम लोग 2 पार्ट में पढ़े हैं। तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। स्टूडेंट क्लास को एंड करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जो भी स्टूडेंट अभी इस चैनल पे पहली बार या नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको एंट्रेंस से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुँचे। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन होखें, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। और आपको जो भी इंफॉर्मेशन जैसे मान लो इस क्लास का इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए आपको टेलीग्राम चैनल से ही मिलता है, व्हाट्सएप ग्रुप से ही मिलता है। तो आपको ज्वाइन होने का फ़ायदा है कि आपको समय समय पर हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो स्टूडेंट आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।